मौसा हमारे मौसी दोनों हमरे बबुआ के घर में बोला के हमरे बबुआ के छुरी गोफी के नोछा से गटाई कासी के मारी देहाला से बबाई। हम कंपियरगंज थाने में थे, इतना बार दौड़े 2-3 घंटा वहीं पे थे, कोई कार्रवाई नहीं। और तो वही ने भौजैया को रख लिया है। अच्छा परिवार के कौन देख रेख करेगा? कोई सरकारी नौकरी थोड़ी है इस घर में। क्या नाम है आपका बाबू? मोनू। अभी ये सब बताइए कि कौन सहारा होगा इन लोगों का? हम कंपियरगंज थाने में थे, इतना बार दौड़े 2-3 घंटा वहीं पे थे, कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, हम जानते हैं सब वही किए हैं। पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? नहीं। आज इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अभी महाराजगंज जिले के पनियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा कुआं चाप का एक टोला है और कोई लहवा टोला है। यहाँ के एक शख्स कहीं चले गए थे रात के 8 बजे। उसके बाद जब उनके पास फोन किया जाता है परिजनों के द्वारा तो फोन उनका रिसीव नहीं होता है और जब फोन पे फोन करके प्रयास करके थक जाते हैं तो लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं और ढूंढ कर जब थक जाते हैं प्रशासन को भी सूचना दिए, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चला। आखिरकार अगले सुबह पता ये चलता है कि उनकी लाश जंगल के किनारे, यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर जंगल के किनारे उनकी लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिली थी। आज परिवार के लोगों से जानेंगे हम कि आखिरकार उनका मौत का जिम्मेदार कौन है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं, वही बताएंगे पूरी बात। परिजनों से बातचीत करते हैं। बहुत ही दुख की घड़ी है ये, दुखद घड़ी में हम यहाँ पर आए हुए हैं। आज कुछ पूछताछ करने में भी असुविधा हो रही है। हम भी तो एक इंसान हैं और हम समझ सकते हैं कि किसी परिवार पर जब दुखों का पहाड़ टूटा हो तो उस परिवार पर किसी से बयानबाजी करना भी उचित नहीं होता। लेकिन हम जानकारी ये लेना चाहते हैं कि आखिरकार हुआ कैसे और आरोपी क्या अभी कार्रवाई हुई कि बिंदास घूम रहे हैं? कार्रवाई गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तार हुए तीन लोग थे। 3 लोग वो रात में पुलिस उनको गिरफ्तार कर जिनकी मौत हुई है। और आपका उनका क्या रिश्ता था? छोटा भाई था। आप वे छोटे भाई थे। छोटे करीब कितनी उम्र रहे होगी? क्या नाम था उनका? उनका नाम था विजय कुमार। 40 ऊपर मान लीजिए। 40 से अधिक उम्र थी। हाँ, अच्छा, लगभग 40। क्या कुछ बताकर निकले थे उस दिन जब यहाँ से घर से गए? वो डेली निकलते थे। डेली निकलते थे 5 बजे। अच्छा। 5 बजे वो हल्का फुल्का नशा लेते थे। अच्छा। तो वो अकेले नहीं निकलते थे, 2 आदमी के साथ निकलते थे। लेकिन उस दिन वो अकेले निकल गए। अकेले निकल गए मुजरी, किसी से बताए नहीं। तो एक उनका पार्टनर है, जितेंद्र नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? वो रहने वाले हैं महटोलिया कुआं चाप में। अच्छा। अभी वो आएगा। तो उसको बहुरुवत में जाना था मछरी गांव। तो इनको कहा था कि आप हम ले चलेंगे। तो जब टाइम हुआ तो इनके पास फोन किया तो ये बोले कि हम कंपियरगंज में हैं और हम 3 सवारी से हैं। हम 1 घंटा हमको लगेगा मुजरी आने में, हम बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं। तो 1 घंटे के बाद फिर उन्होंने फोन किया। पार्टनर वहाँ जब फोन किया तो 3 घंटी गई, तीनों सब काट दिए। अच्छा। उसके तीनों सब फोन काट दिए। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। अच्छा। तो आदमी अकेले जहाँ जाना था तहाँ गया। अब ये सोचा कि हमारे पास नाराज हो गए हैं, इसीलिए दोनों पार्टनर थे, एक साथ बाहर रहते थे, हर रोज मिलजुल करके मतलब पीते खाते थे। लेकिन जब पार्टनर कहीं चले गए थे तो अकेले कहीं अंदर विजय कुमार के साथी थे। विजय कुमार जब कहीं चले गए 3 साथियों के साथ आ रहे थे, उनका फोन कट कर दिया जाता था। पहली बात हुई। वो कहा कि हम कंपियरगंज से आ रहे हैं और वहाँ से फोन किया अपने लड़की के पास, हम थोड़ा सा लेट आएंगे, हमारा खाना तुम रख देना। वो लड़का पूछा नहीं आप कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं बोला। उसके बाद वो आए और वो सीधे लेकर के अपने घर चली गई। अच्छा। जिसको बैठाए थे लेडीज। जब जितेंद्र ने कहा कि आप आइए, ते कहे कि हम 2 सवारी हैं। ते बोला कि अपनी गाड़ियाँ उनको दे दो और हमारे से वहाँ चला जाए। तो वो बोला कि ये बहुत खास हैं, गाड़ी नहीं चलाते हैं। अच्छा। ये जवाब दे दिया। अच्छा, विजय कुमार। अच्छा, यानी कि वो गाड़ी नहीं चलाते, वो बैठे थे। लेकिन गाड़िया पर उसकी सड़वाइनिया से लेडीज बैठाया था ना। अच्छा। तो लेडीज गाड़ी चलाएगी देहात में? नहीं। अच्छा, विजय कुमार अपने साली को लेकर के आ रहे थे क्या? नहीं, सड़वाइन जब वो फोन की थी कंपियरगंज चौक गए। अच्छा, उसको लेने लेकर आ रहे थे तो वो मुजरी न आकर के अपने घर लेकर चली गई। अच्छा, मतलब विजय कुमार को और वहाँ ले गई, चारपाई पर बैठाई, पानी दी।
उसके बाद इसको घर में बंद करके 3-4 लोग जितने लोग हो रहे होंगे इनको मारना शुरू किया। विजय कुमार को? विजय हाँ की डंडे से इसको तोड़ दिए, यहाँ तोड़ दिए। अच्छा, घर ही में यानी कि साजिश के तहत उनको मारा गया। मार करके कुछ विलम्ब रुक करके लाश जो है ले जा करके खंझाटी है गांव के पश्चिम आधा किलोमीटर पड़ेगा। कौन से गांव की रहने वाली थी इनकी साली? रेहरवा बोलता है। रेहरवा? हाँ, अलीगढ़ रेहरवा। अलीगढ़ रेहरवा। अच्छा, वो कैंपियरगंज थाना के अंतर्गत गोरखपुर जिले के अंतर्गत आता है ना? हाँ। गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज थाना के अंतर्गत रेहरवा अलीगढ़ का एक टोला है शायद, वहाँ की रहने वाली थी उनकी विजय कुमार की साली। और कैंपियर वही साली सर, तो कैंपियरगंज से लेकर के वो उनको रेहरवा लेकर आए। रेहरवा में उनको बंद कर दिया गया एक कमरे में और उनको कई लोगों ने मिल करके बारी बारी से मारा पीटा और उनके घर में ही, उनकी साली के ही घर में बहुत बुरी तरीके से मारा। साली क्या कैंपियरगंज में क्या कुछ कर रही थी? आखिरकार साली कुछ नहीं करती, गृहस्थी काम करती है। कैंपियरगंज में थी तो फिर रेहरवा पर आने का क्या मतलब? अरे भाई कंपियर उसका मेन मकसद था इनको बुलाने का वहाँ। अच्छा, प्लान था मारने का, तो इन्हीं उसी को फोन पर ही जाते वहाँ। अच्छा। तब वो कई कंपियरगंज बाटी जीजे आख हमके तू चौपा दे। तब इन्होंने गया। साली का क्या नाम है उनके? साली कौशल्या। कितनी उम्र रही होगी? 40 के ऊपर हुई, 30 35 30 32। और बच्चे भी होंगे, उनके भी होंगे? हाँ, 3 हैं। 3 बच्चे उनके भी हैं। बताइए क्या पुरानी रंजिश रही होगी, क्या रंजिश थी आखिरकार कि अपने जीजा को ही मरवा दी? रंजिश ये था कि उसका जो देवर था, इसका पति जो था, उसका जब देवर एक्सपायर हो गया तो अपने भसुर तू अपने भौजैया के रख लेहलस। अच्छा। इनके छोड़ दहलस, अपने बिया होता और अतिया के छोड़ दहलस, भौजैया के रख लेहलस। तो इनकर हेमराज के बिटिया चहारन ते ही रहे लगल, यहीं से ही मुकदमा उनके कई दहलस। विजय कुमार नहीं करवाए थे, उसकी माता पिता करवाए थे, करवा दिए। उसके बाद जब तारीख चला था 2-1 चक्कर विजय कुमार भी लेकर के उसको जाता था। अच्छा। समझ रहे हैं? हाँ। उसके बाद जब उसका डिग्री हो गया औरतिया का, तो 4,000 3,000 5,000 वहाँ कोर्ट कर दिया हर महीने में इनको खर्चा देना इस औरत को। अच्छा। तो औरतिया को न दे करके कंपियरगंज थाने में या चौकी में वही पैसा दे देता था। अच्छा। समझ रहे हैं? तब फिर इनके अलाउ करैले में 1,000-2,000 फिर गोरखपुर जा, हम पैसा नहीं पौली। मतलब कहीं न कहीं पुरानी रंजिश थी, रंजित थी, कोई बात को लेकर के रंजिश थी। अब वही उसके दिमाग में गड़ गया कि हमारे ऊपर मुकदमा यही कराया है, यही दौड़ रहा है। समझ रहे हैं? और 15-20 दिन से 1 महीने से वहाँ उसके वहाँ कोई फोन नहीं करता था, न वहाँ फोन आता था। लेकिन 1 महीना पहले वो आई, 1 दिन रही कि इनका कटिया करौलस, ये मोटरी गठरी दहनी लेके गई इनके यहाँ। हाँ सर, अपने बहन की यहाँ आई। जी। और कहीं न कहीं आपसे भी बेहतर आपकी वो भैया बता पाएंगी क्या कुछ था हकीकत, क्योंकि आपके यहाँ आई थी तो सबसे ज्यादा बातें अपने बहन से शेयर की। हकीकत यही था कि वो खर्चा बर्चा नहीं पा रही थी जब यहाँ आती थी। पति है ना इनके, जो साली थी उनकी, इनके साली विजय कुमार के साली पति है ना उनके। हाँ। और तो वही ने भौजैया को रख लिया है। अच्छा। एक खाने भी न मर रही थी। अच्छा। तो बातें थी। हाँ। तो इसी मतलब रंजिश को लेकर के रंजिश को लेकर के खर्चा यहाँ से भेजा जाता था। हाँ, वो बेहाल एकदम पड़ी थी। वो अपने भौजाई को लेकर गोरखपुर में क्वार्टर लेकर रहता था। कहीं साली के पति ने नहीं मारा, मार दिया वही मारा है। अच्छा, इस संदेह में कि कहीं ना कहीं इससे संपर्क है। हाँ, संपर्क है। यही है ना? हाँ। लेकिन वो तो मारा ठीक है, लेकिन 20,000 रुपया उस सड़वाइन के ऊपर मुकदमे में भी लगा दिया था। अच्छा, ये भी लगाया? विजय कुमार ने लगा दिया था। विजय कुमार अपने साली के मुकदमे में 20,000 रुपया लगा दिए थे क्या? साली भी ऐसा उसके साथ में घटना की। साली ने? हाँ, घटना वही कराई। उन्होंने 20,000 रुपया भी लगा विजय कुमार। हाँ, उनको मरवा भी यही साथ में बुलाई है फोन करके। पैसा भी नहीं दिया? पैसा क्या देगी वो, पैसा दे वो खाने की मर रही थी, वो तो कोर्ट में। अच्छा, कहीं उनके पति जो उनकी साली थी, उनके पति इस अफेयर के नाते कहीं अफेयर का संदेह हुआ होगा उनको। हाँ। और इसी में मारे हैं। हाँ। नहीं, ये नहीं था।
उसको ये था कि यही मुकदमा कराए हैं, हमको बर्बाद यही किए हैं। अच्छा 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 ये बात थी। अच्छा 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 समझ रहे हैं? तो इसलिए साली के पति मारे हाँ, साली के साड़ू साड़ू मारा है, सड़वाइन मारे हैं, 3-4 लोग और वहाँ के हैं गाँव वाले। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना है ये। कोई बाहरी व्यक्ति नहीं मारा है जैसा कि परिवार के लोग बता रहे हैं, बल्कि उनके जो मतलब बहुत ही करीबी जो एकदम रिश्तेदार हैं, बिल्कुल रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना हुई है ये। और रिश्तेदार ही एक रिश्तेदार को मौत के घाट उतार दिए। साढ़ू और साली मिलकर के दोनों ने इस तरह से जीजा उनके लगेंगे और उनको मौत के घाट उतार दिया। आइए परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं। और फिलहाल कई बच्चे हैं उनके, कितने बच्चे होंगे? तीन बच्चे हैं। दो लड़के हैं, एक लड़की है। एक लड़की, 2 बच्चे। अभी किसी की शादी हुई है? नहीं, किसी ने अभी शादी तय की है। 3 बच्चे हैं, तीनों अविवाहित है और बड़े ही गरीब परिवार से थे ये। और उनको उनके रिश्तेदारों ने ही मौत के घाट उतार दिया, ऐसा बताया जा रहा है। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है आज। इस प्रकार से है, ये बहुत ही भयानक मंजर है। नहीं लौकत